हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दूसरा चैप्टर बहुपद पिछले वीडियो में हमने प्रश्न 3 तक कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आज हम प्रश्न नंबर 4 उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। और जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें गुणनखंड ज्ञात करना है। ये आपको 8वीं में आ गया है, ये पूरा चैप्टर गुणनखंड निकालने का। ठीक है, तो अगर 8वीं में आप अच्छे से अगर पढ़े होगे तो आपको ये समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, और नहीं समझे है तो मैं वापस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आशा रखता हूँ कि मैं जो भी यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 12x का वर्ग माइनस 7x प्लस 1। चलो सबसे पहले आपको सिंपल कुछ पॉइंट्स बताता हूँ मैं, वो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले देखो, इसमें 3 पद है, 4 एग्जाम्पल है, चारों के चारों में देखो। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे a और c देखो, यहाँ पे हमारा द्विघात का प्रामाणिक स्वरूप है ax वर्ग प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे a है वो x वर्ग का गुणांक है और c है वो अचर है। तो आपको सबसे पहले a और c का गुणा करना है। तो यहाँ पे a है 12, c है 1, दोनों का गुणा करोगे तो 12 गुणा 1 तो 12 ही होगा। ठीक है, ये हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा कि बीच में कौन सी संख्या है, माइनस वाली, प्लस वाली, वो भी, और संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे देखो 7 है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको गुणा करने पर पता चला कि भाई मेरा गुणा आ रहा है 12। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 ऐसी संख्या लेनी है। वापिस मैं बोलता हूँ, 2 ऐसी संख्या लेनी है जिसका गुणा करने पर 12 आए और उन्हीं संख्या का आप योग करो, माइनस करो, जो भी करो, 7 आए। ठीक है, तो आपको वो संख्या बता देता हूँ। वो संख्या 2 मैंने ली, 4 और 3। 4 गुणा 3 हो जाएगा 12, और -4 और -3 ऐसे में लूँगा तो -7 आ ही जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, इसलिए -4 और -3 दोनों का योग होगा -7। अब आपको क्या करना है, आपको 2 संख्या मिल गई चिन्ह के साथ कि -4 -3 लेना है। तो आपको क्या करना है, जो पहला क्वेश्चन है कि मान लो 12x वर्ग माइनस 7x प्लस 1, उसमें पहला वाला यानी कि 12x वर्ग और लास्ट वाला यानी कि 1, वो एज इट इज़ ऐसे ही रहने देना है। आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो बीच वाले पद यानी कि -7x है। तो आपको कौन सी 2 संख्या मिली कि -4 और -3, तो आपको वो डालनी है विथ चर के साथ। यहाँ पे चर कौन सा है, x, इसीलिए यहाँ पे -4x -3x बीच में डाला है। ओके, वापिस दोहराता हूँ, 2 आपको संख्या ऐसी लेनी है जिसका गुणा करो तो 12 आए और उसका आप माइनस करो, प्लस करो, जो भी करो, वो डिपेंड रहेगा बीच वाला पद कैसा है वो। अगर +7x होता तो मैं दोनों प्लस लेता, +4 और +3, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए मुझे दोनों माइनस ही लेने पड़े। ओके, चलो अब 4 पद बन गए हैं, तो फिर तो पूरा एग्जाम्पल इजी है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 पदों की पेयर बनानी है, जोड़ियाँ बनानी। तो देख लो, 12x का वर्ग -4x, और वैसे ही 3x प्लस 1, ये दोनों की जोड़ी बन गई।
चलो, पहली जोड़ी में से अगर आपको कॉमन लेना हो तो आप क्या ले सकते हो? आप खुद सोचो। देखो यहाँ पे तो आंसर दिए ही है, सॉल्यूशन दिया ही है, लेकिन आप जब तक खुद नहीं सोचोगे तब तक आपको कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। तो पहली पेयर बनाई, उसमें से हमने कॉमन निकाला 4x, क्योंकि 4 के पाड़े में 12 आता है और दोनों के पास x है, इसलिए 4x कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचा 3x माइनस 1। ओके, ठीक वैसे ही दूसरे में से तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, इसलिए 1 और -1 कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले ब्रैकेट में आंसर आ रहा है 3x माइनस 1, तो दूसरा ब्रैकेट जो बनेगा उसमें भी वो जो ब्रैकेट आया वो भी सेम आना चाहिए। याद रखना, ऐसे गुणनखंड निकालने के एग्जाम्पल में जो ब्रैकेट यहाँ पे बन रहे हैं, देखो दोनों में 3x माइनस 1 3x माइनस 1 आ रहा है, इसलिए पहला ब्रैकेट जो भी आपका बन रहा हो वो दूसरा बनना चाहिए ही, कंपलसरी है ये। अगर नहीं आ रहा है तो आपका एग्जाम्पल या तो आपने जो भी क्वेश्चन किया वो गलत होगा। ठीक है, तो पहले में से 4x, दूसरे में से -1, तो देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। अब दोनों सेम आ गए तो अब वापस दो पद बन गए, एक तो 4x ब्रैकेट में 3x माइनस 1 और दूसरा पद बन गया 1 ब्रैकेट में 3x माइनस 1। अब दोनों में ही कॉमन है 3x माइनस 1, उसको अगर आप निकाल लोगे कॉमन तो लास्ट में बचेगा 4x माइनस 1। तो ये जो भी दो आपको मिले वो आपको गुणनखंड मिले। गुणनखंड यानी कि अगर आप ये दोनों को 0 दोगे, x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू वापस ये जो क्वेश्चन है उसमें आप डालोगे तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। और पिछले वीडियो में भी हमने ऐसी डिस्कशन की थी कि गुणनखंड उसे ही हम कहेंगे कि भाई x की वैल्यू जो मिल रही है वो क्वेश्चन में डालनी है, अगर उसका आंसर 0 आ गया तो ही वो उसका गुणनखंड कहलाएगा, वरना कहलाएगा नहीं। ओके, ठीक है। चलो दूसरा एग्जाम्पल, 2x की 2 घात प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, 3 पद हैं। सबसे पहला a और c यानी कि 2 और 3 का गुणा करोगे 6, बीच में लाना है 7, तो 6 गुणा 1 तो 6 और 6 प्लस 1 7 आ गया। दो संख्या मिल गई हमें 6 और 1। तो देखो डाली है 2x वर्ग प्लस 6x प्लस x, आगे एक लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और प्लस 3। दो की पेयर बनाओ, कॉमन निकाले 2x, तो ब्रैकेट में बचा x प्लस 3, और दूसरे पेयर में कुछ कॉमन नहीं तो सिर्फ 1 निकाल लिया, तो ब्रैकेट जो पहला आया था वो ही आएगा भाई। अगर आपका जो बीच वाला पद है उसके 2 भाग अगर सही में आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका ब्रैकेट जो पहला बना वो ऑटोमेटिक दूसरा बन ही जाएगा। ठीक है, आगे तो 2 गुणनखंड उसके मिले x प्लस 3 और दूसरा 2x प्लस 1। ओके, देखो आप सिर्फ देखने से अगर ये सोच रहे हो कि भाई मुझे समझ में आ जाएगा, तो वो आपकी गलत फहमी है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब भी जाके आपको पता चलेगा। यहाँ पे मैं कोई भी वीडियो में कोई भी एग्जाम्पल समझाओ उसके बाद तुरंत आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है भाई, तो याद रहता है, और वो भी लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहता। आप सिर्फ 2 मिनट के लिए ऐसा सोचो कि मैंने 2 दिन पहले कौन सी सब्जी खाई थी, अगर वो भी याद नहीं रहता तो ये तो एग्जाम्पल है, वो कैसे याद रहेगा।
इसलिए इसको याद अगर रखना है तो आपको बार बार इसका रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो समझा रहा हूँ, जैसे समझा रहा हूँ, उस हिसाब से ही आगे बढ़ोगे तो आंसर आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चलो आगे तीसरा, अब देखो 6x² + 5x - 6। तो देखो a और c दोनों 6 है, दोनों का गुणा करोगे तो 6 × 6 36, बीच में है 5। तो दो ऐसी संख्या ढूंढो, आप खुद ढूंढो कौन सी दो संख्या है जिसका गुणा करने पर 36 आए, और प्लस करो माइनस करो 5 आना चाहिए। तो देखो 9 × 4, 9 × 4 36, और 9 में से 4 माइनस कर दिया आपने तो आपको 5 मिल जाएगा। इसीलिए देखो +9x - 4x डाला है, ठीक है। अब 4 पद बन गए, तो मैंने जैसा कहा वैसा ही आपको 2 की पेयर बनानी है, कॉमन निकालना है। पहली पेयर में कॉमन निकलेगा 3x, तो ब्रैकेट में बचेगा 2x + 3। तो दोनों में देखो ब्रैकेट सेम आ रहा है, 2x + 3। तो आपके दो गुणनखंड मिल रहे हैं, देखो एक तो 2x + 3 और दूसरा आपको मिल रहा है 3x - 2, मिल गए। चलो चौथा 3x² - x - 4, ठीक है। कुछ नहीं, a और c दोनों का गुणा करो तो 3 × 4 होगा 12। दो ऐसी संख्या लाओ, गुणा 12 आना चाहिए, प्लस करो माइनस करो, -1 लाना है। तो देखो क्वेश्चन में ही उसका आंसर है, दोनों संख्या वही है, 4 × 3 हो गए 12, और 4 - 3 तो 1 आ गया। लेकिन यहाँ पे -1 लाना है, इसलिए 4 के आगे माइनस डालना पड़ेगा और 3 के आगे प्लस, इसलिए माइनस प्लस होगा माइनस, 4 में से 3 गया तो आंसर 1। ओके, फिर 4 पद बनने के बाद तो पता ही है, 2 की पेयर बनाओ, x कॉमन निकाला तो 3x - 4, दूसरे में से 1 निकाला तो 3x - 4। तो आपके दो गुणनखंड आपके सामने ही दिख रहे हैं आपको, एक तो 3x - 4 और दूसरा है x + 1। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 4 खत्म होता है, ठीक है। अब हमें प्रश्न नंबर 5, उसमें भी गुणनखंड ही ज्ञात करना है, लेकिन किंतु परंतु बंधु। चौथा क्वेश्चन में आपने देखे होंगे कि चारों के चारों एग्जाम्पल हमने काउंटिंग की, तो चारों के चारों में 3-3 पद थे, ठीक है। फिर जाके हमने गुणा किया, फिर दो संख्याएं ढूंढी, उसमें डाली, कॉमन निकाला, तब जाके उसका गुणनखंड मिला। लेकिन यहाँ पे गुणनखंड जो निकालना है वो आप देख सकते हो कि इसमें तो 4 पद है, ठीक है। तो जब 4 पद हो तब आप अगर ये सोचो कि भाई 2-2 की मैं पेयर बनाऊँ, तो आप 2-2 की पेयर बनाओ, तो अगर बना भी लोगे ना तो 2 ब्रैकेट जो सेम आने चाहिए वो कभी सेम आएंगे नहीं, ये फाइनल है, ठीक है। तो तब क्या करें, तो तब आपको 4 जो वैल्यू है वो याद रखनी, या तो x की वैल्यू 1 होगी, या तो -1 होगी, या तो 2 होगा, या तो -2 होगा। ये 4 में से कोई एक तो होगी ही होगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मान लो
जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसमें एक डाल के देख लो। एक डालोगे तो आंसर कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, 0। -1 डालोगे तो भी आंसर 0 ही आ रहा है। एक डालो तो 0 आ गया, तो इसका मतलब हुआ x-1 होगा उसका एक गुणनखंड, क्योंकि x-1 इज इक्वल टू 0 करोगे तो एक उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने x-1 लिया। अब आपको भाग विधि करनी है। भाग विधि कैसे करनी है वो आप देख लो। जो क्वेश्चन दिया है आपको वो अंदर जो भाग का है वो सेम टू सेम डालना है। x की 3 घात -2x का वर्ग -x + 2। हमें पता है एक गुणनखंड x-1 है, तो उसका हम भाग करेंगे। आपको क्या देखना है, पहला देखो पद, अंदर x की 3 घात है, बाहर x-1 में x है। 3 घात और 1 घात कितना डिफरेंस है, 2 घात। तो बाजू में एक बॉक्स बनाए, देखो वहाँ पे कितना आएगा, x वर्ग। इसका मतलब हुआ कि x का x वर्ग के साथ गुणा करने पर x की 3 घात मिल गई। जैसे x का गुणा किया ठीक वैसे -1 का भी करना पड़ेगा ना। तो -1 का x वर्ग के साथ गुणा करोगे तो -x वर्ग आएगा। x-1 दोनों का गुणा उसके साथ हो गया, तो चिन्ह चेंज कर दो। प्लस है वहाँ पे माइनस और माइनस है वहाँ पे प्लस, तो एक हो जाएगा प्लस, एक होगा माइनस, तो प्लस माइनस कट जाएगा। फिर आपको देखना है -2x वर्ग और नीचे +x वर्ग देखना है। याद रखना वापिस, नीचे वाले में चिन्ह जो चेंज करने के बाद होता है वो देखना। प्लस है इसलिए माइनस प्लस माइनस 2 में से एक गया तो 1, लेकिन आगे माइनस है इसलिए -x वर्ग। हो जाने के बाद दोनों वैल्यू जो आगे है कि -x + 2 वो नीचे उतार दो। अब वापिस पहला अंदर वाला और बाहर, यहाँ पे x है, यहाँ पे -x वर्ग। जो जो चीज़ कम पड़ रही है वो डाल दे जाओ। यहाँ पे माइनस तो वहाँ पे नहीं है तो माइनस डाल दिया। यहाँ पे x की 2 घात, यहाँ पे 1 तो 1 कम हो रही है तो -x। अब -x का x-1 दोनों के साथ गुणा करना, तो x -x तो -x वर्ग, -1 का -x के साथ तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि x गुणा 1 तो x। फिर चिन्ह चेंज, माइनस की जगह पे प्लस, प्लस की जगह पे माइनस, तो x वर्ग कट जाएगा और -x तो आएगा -2x, और 2 हम उतारेंगे नीचे यानी कि +2। ये हो जाने के बाद वापिस यहाँ पे 2x है, वहाँ पे x कम पड़ रहा है सिर्फ -2, क्योंकि x तो सेम आ गए हैं। -2 डाल दिया तो -2 का अब x-1 जो भी आपको अंदर दिया वो सभी के साथ गुणा करो, तो -2x माइनस प्लस 2 गुणा 1 तो 2। फिर चिन्ह चेंज करोगे तो दोनों ही कट जाएगा और शेष बच जाएगी 0। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो गुणनखंड x-1 तो है ही, दूसरा आपको मिल रहा है x वर्ग -x - 2। अब इसका गुणनखंड अभी हमने जो प्रश्न 4 में किया था, पहले और तीसरे का गुणा, बीच में 2 ऐसी संख्या है, उस हिसाब से करना है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से करोगे। देखो आप वो रफ बुक में भी कर सकते हो, तो आपके उसके 2 गुणनखंड मिल जाएगा x+1 और x-2, यानी कि 3 गुणनखंड मिले x-1, x+1 और x-2। ओके, देखो ये पूरा एग्जाम्पल मोस्ट टाइम पे है, 3 मार्क्स में अगर पूछना हो तो ये पूछ सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा करना इसकी। दूसरा आप देख सकते हो कि भाई x की 3 घात
3x वर्ग माइनस 9x माइनस 5। तो अब इसमें भी पहले 1 डाल के देख लो, फिर -1 डाल के देखो। 1 -1 -2 और 2, ये 4 में तो 99% ऐसा होगा कि जो भी आप वैल्यू x की जगह पे डालोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो देखो इसमें सबसे पहले उसने 1 डाल के देख लिया तो 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 1 है वो उसका गुणनखंड नहीं है। फिर उसने डाला -1, तो -1 डालने पर आप देख रहे हो कि आंसर उसका 0 आ रहा है। तो -1 कब आया होगा? जब x+1 होगा तब। क्यों? क्योंकि x+1 को आप अगर 0 दे दोगे =0 तो 1 उस साइड जाएगा तो -1 आ गया, इसलिए उसका एक गुणनखंड आपको मिलेगा x+1। अब आपको क्या करना है? भाग विधि करनी है। जैसे अभी हमने ये किया ना, ये पूरा भाग किया ना, ठीक वैसे ही आपको भाग करना है। अंदर लिखना है x की 3 घात माइनस 3x वर्ग माइनस 9x माइनस 5, और बाहर जो भाजक है वो होगा आपका x+1। ठीक है, आपको मैंने उसमें जैसा सिखाया है उस हिसाब से अगर आप आगे बढ़ोगे और एग्जाम्पल काउंटिंग करोगे तो आपको जो भाजनफल मिल रहा है वो 3 पद में ही मिलेगा। तो आप करोगे तो उसका भाजनफल यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, x वर्ग माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, फिर उसका क्या करना है वो तो आपको पता ही है। तो 3 पद मिलने के बाद आपको गुणनखंड कैसे निकालना है उसका वो तो आपको पता ही है। वापिस एक बार कह लेता हूँ, a मतलब 1, c मतलब 5, तो 5 गुणा 1 5 होगा, फिर गुणा 5 आना चाहिए और 4। तो देखो क्वेश्चन में ही आंसर है 5 और 1, 5 में से 1 निकाल लोगे तो 4 आ गया। फिर अगर माइनस वाला है तो जो बड़ा जो दोनों संख्या में से बड़ी है उसके आगे माइनस डाल देना है। फिर हम करते थे वैसे ही, 2 2 की पेयर बनानी है और कॉमन निकाल लेना है। तो आपके गुणनखंड कितने मिल रहे हैं? देखो x+1 x+1 x माइनस 5। ओके, अब देखो तीसरा, x की 3 घात प्लस 13x का वर्ग प्लस 32x प्लस 20। इसमें देखो सबसे पहले उसने 1 डाला x की जगह, फिर उसका गुणा और योग किया तो आंसर 0 आया नहीं। फिर -1 डाला तो -1 डाला तो भी आंसर 0 नहीं आया। फिर 2 डाला तो भी आंसर 0 नहीं आया। फिर -2 डालने के बाद आंसर देखा तो उसका आंसर कितना आया? 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक गुणनखंड मिल गया x+2। x+2 क्यों? क्योंकि 2 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस, इसलिए एक गुणनखंड मिल गया x+2। फिर तो आपको पता ही है भाग विधि, अभी जो ऊपर सिखाई ठीक वैसे ही करोगे तो आपको भाजनफल मिल जाएगा x वर्ग प्लस 11x प्लस 10। ओके, फिर 2 संख्या 10 गुणा 1 तो 10 गुणा 10 आना चाहिए, योग करो माइनस करो 11। तो देखो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। ज़्यादातर ऐसे ही पूछे जाते हैं कि जो क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर छुपा होता है, लेकिन आपका दिमाग दौड़ना चाहिए। ठीक है, और उसमें भी आपको प्लस माइनस में भी ध्यान रखना पड़ेगा भाई। फिर आप उसमें ध्यान नहीं दोगे और इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक अगर आ गई तो ये आपका पूरा एग्जाम्पल जो आपने काउंटिंग किया वो रॉन्ग हो सकता है।
आपकी थोड़ी मिस्टेक की वजह से। ठीक है, इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर सोचो और उसके बाद डिसाइड करो कि मुझे क्या करना है। इससे ये होगा कि आपकी गलतियां भी नहीं होगी, आपकी काट फूट भी नहीं होगी और आपका आंसर एकदम परफेक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसके भी 3 गुणनखंड आपको मिल रहे हैं, x+2, x+10 और x+1। ओके, चलो लास्ट एंड द फाइनल एग्जांपल इस प्रश्नावली 2.4 की क्या है। देखो, 2y की 3 घात प्लस y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। देखो, इसमें भी 4 पद है, लेकिन हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आपको भाग करना पड़े। इसलिए सबसे पहले आप ये देख लो कि पेयर बना लो, कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालने के बाद अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो आपको ये भाग विधि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, इसमें देख लो आप कि भाई कॉमन निकाल लिया y², तो अंदर आया 2y प्लस 1, दूसरे में से -1 निकाल लिया, तो उसमें भी देखो, पहले में देखो 2y प्लस 1, दूसरे में भी 2y प्लस 1, तो दोनों में देखो ब्रैकेट सेम आ गया। ब्रैकेट सेम आ गया तो फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं, तो एक गुणनखंड मिल जाएगा। दोनों ब्रैकेट आ गए सेम। फिर देखो y² माइनस 1 उसका फॉर्मूला आया था x² माइनस y², तो उसके 2 गुणनखंड मिलते थे, x माइनस 1 और x माइनस y और x प्लस y। तो उस हिसाब से फॉर्मूला डाला यहाँ पे, y² माइनस 1 तो y प्लस 1 और y माइनस 1। तो देखो इसमें भी 3 गुणनखंड आए हैं, आप देख सकते हो कि 2y प्लस और y माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे हमारी प्रश्नावली 2.4 ख़त्म होती है। आपको जहाँ से आज मैंने स्टार्ट किया वहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी एग्जाम्पल करवाए मैंने, वो सभी एग्जाम्पल आपको अपनी मैथ्स की बुक में लिखना है, नोट डाउन करना है। लेकिन उससे पहले आप एक बार अपनी रफ बुक है उसमें प्रैक्टिस कर लो, फिर आपकी मैथ्स की बुक में लिखो। ठीक है, अगर आपको आता है पूरा एग्जाम्पल और आप फिर लिखोगे तो आपको वो पूरा जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, वो याद रह जाएगा। ठीक है, सिर्फ मैं वापस कह रहा हूँ आपको, सिर्फ अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको याद बिना प्रैक्टिस किए बिना ही रह जाए। ठीक है, इसलिए, और ये चैप्टर IMP है वो भी मैंने कहा था। ठीक है, ओके, तो चलो आज हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 2.5 में बहुत कुछ ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, लेकिन तब तक आपको ये सब कंप्लीट कर देना है। ओके, थैंक यू।